जल संकट है, गांव में पेयजल का स्तर गिर रहा है, भूजल प्रदूषित हो रहा है, सीवर लाइन जाम रहने से जल भराव की समस्याएं हैं। सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है बताइए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कहीं समस्या है नहीं सौरभ भैया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं जल भराव नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ वो समस्या इतनी नहीं है। इसकी जो पहली मंजिल है वो डूब चुकी है, हजारों की संख्या में लोग, कई घर इस पानी में दफन हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कहीं समस्या है नहीं सौरभ साले का खोपड़ी तोड़ साले भैया। यूपी तो स्मार्ट सिटी बन गया। स्मार्ट सिटी है योगी का। देखिए सड़क पे पानी बह रहा है, सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, तालाब पोखरा सब है, स्विमिंग पूल झील उल का सब। ये बरसात में ना इतना इतना पानी लगता है, वो स्विमिंग पूल का काम करता है। स्मार्ट सिटी योगी जी इसी को कहते होंगे। भाई साहब, यूपी नोएडा गाजियाबाद से शुरू होता है, पूरा गाजियाबाद उत्तर के प्रदेश गांव में पानी में जाइए डूबा रहता और है। आप देखिए भूजल वहाँ कितना प्रदूषित है। तो उसके लिए सरकार काम कर रही है। अब हमने बताया तो आप कह रहे हो काम कर सरकार रही काम है। कर रही है। खोपड़ी तोड़ साले प्राइवेट कॉलेज कितनी फीस ले सकते हैं, इसको लेकर आपने एक सख्त कानून क्यों नहीं बनाया? अभी प्राइवेट कॉलेज जो मनमानी फीस लेते हैं उसके लिए सरकार जल्द ही कानून बनाने का काम करेगी। अरे यार गुरु, अब जिसमें नहीं किया उसमें जल्द ही करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत काम किया। 8 विश्वविद्यालय बनाने का काम हम लोगों ने किया है। 29 महाविश्वविद्यालय बनाने का हम लोग इन 8 में से कितने विश्वविद्यालय 5 साल में चालू हो गए? अभी काम चल रहा है। काम चल रहा है। उसके लिए सरकार जल्द ही कानून बनाने का काम करेगी। उसके लिए सरकार काम कर रही है। उसका काम भी चल रहा है और जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा हो जाएगा नहीं, कितना हो गया वो भी तो थोड़ा बहुत बता दीजिए। मैडम आप हाँ दे बताइए। अभी हम लोग 2 साल से तो कोविड से ही लड़ने का काम कर। मैं हैरान हूँ। तो उन्होंने पहला सवाल ये कहा है कि इकोनॉमी कोविड के आने के पहले से ही डाउनफॉल पर थी, इस पर क्या कहेंगे? महंगाई तो अभी इकोनॉमी महंगाई बढ़ रही थी और इकोनॉमी घट रही थी कोविड से पहले। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि भाजपा की गवर्नमेंट के आते ही इकोनॉमी घटनी शुरू हो गई। सर ऐसे ही हुआ है। ये फकीरी है। रुको जरा, सबर करो। 91 ऑनवर्ड्स इकोनॉमी ऐसे जा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे 98 से 2000 तक ऐसे गई। 2014 से 2020 के बीच लोगों ने कहा कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से, नोटबंदी की वजह से, जीएसटी जैसे लागू हुआ, इन सब की वजह से जीडीपी नीचे गई। तो इस पे क्या सफाई है? देखिए अब तो कोरोना महामारी आ गई अरे कोरोना के पहले ही चीज में जीडीपी नीचे जा रही थी। तो उसको जैसे ही सुधार करने का प्रयास कर रहे थे, कोरोना आ गया। आपदा को अवसर में। अरे तो जब बिगड़ रही थी तब क्यों नहीं सुधार की? सुधारने का हम लोग प्रयास कर रहे थे। हाँ, चौधरी साहब। जीडीपी पे बात तो जब करेंगे, पहले जीडीपी की फुल फॉर्म पूछिए। ऐसा है, पूछिए, मैं चैलेंज करता हूँ। सवाल पूछिए जीडीपी की फुल फॉर्म बता दीजिए, उनको संतुष्ट कर दीजिए। ऐसा है भैया। इकोनॉमी के बारे में बता कुछ दीजिए बोल क्या हो दीजिए। गया। इकोनॉमी के बारे में 4 लाइन बोल दीजिए। ऐसा है भैया। जीडीपी की फुल फॉर्म बता ऐसा दो, है बात भैया। खत्म है यही सारी। ये देखिए पब्लिक कह रहे हैं जीडीपी की फुल फॉर्म बता दीजिए। भाई साहब ये लोग कह रहे हैं जीडीपी की फुल फॉर्म तो बता दो। कृषि कानून की इनसे आप तीनों हम पूछेंगे, उनसे पूछेंगे। पहले आप किसी- पूछ लो। नहीं पहले नहीं, पहले सवाल आपकी तरफ आया। पहले इनसे पूछ लो। एक सेकंड, अरे आप एक सेकंड। अब ये बालक बुद्धि। अरे गूगल मत करो। ये कैसे लोग हैं भाई, इतनी बेशर्मी। हाँ बताइए 3 कृषि कानून। ये बहुत महत्वपूर्ण लेकिन सवाल। आपने जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं बताया, याद रखिएगा। तुमसे ना हो पाएगा। तुमने गुरु जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं बताया। लेकिन अब बता दूंगा मैं भी। अब तो सबने चेक कर लिया यार। अब फिर तुम अगर बताओगे ना तो मैं पब्लिक को कैमरे पे तुम्हारी गूगल सर्च हिस्ट्री भी दिखाऊं।